ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन दिखाई दे रही? हाँ। हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल जो हमने श्लोक पढ़े थे, एक बार क्विकली उन श्लोकों को पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। कुंती महारानी की प्रार्थना श्लोक नंबर 18 से शुरू होती है। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये, हे आदि पुरुष, आप आदि पुरुष हो। आपका जो है ना आदि है ना अंत है, और आप ईश्वर हो। और आप कैसे ईश्वर हो? प्रकृति परे है, सूर्य चंद्र इंद्र आदि के जैसे ईश्वर नहीं। अलक्ष्यम सर्वभूतान, आप सभी प्राणियों के लिए अलक्ष्य हो, दिखने पर भी नहीं दिखते, जिसको आगे बताया था। अंतर बहि च अवस्थितम, आप अंदर भी हो, जैसे आपने स्वयं परीक्षित की रक्षा की थी उत्तरा के घर में, और बाहर भी आप हमारी भी रक्षा कर रहे हो, और हमारे समीप में, हमारे निकट में अवस्थित हो। फिर उन्होंने बोला माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। माया रूपी जो जवनिका है, जो पर्दा है, आप उससे आच्छादित हो। ये बोलने का अर्थ ये है कि माया ने एक्चुअली हमारे जो है दृष्टि को आच्छादित किया है। जिस प्रकार मेघ जो है वो हमारी दृष्टि को आच्छादित करके सूर्य का बात करते हैं, ऐसे ही माया ने हमारी दृष्टि को बाधित करके आपको, आपका जो दर्शन है, उससे वंचित किया है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि माया ने जो है आपको कवर किया है, आच्छन्न किया है। इसका कारण कि मैं अज्ञा हूँ, मुझे तत्व ज्ञान नहीं है। और आप अधोक्षज हो, आप इंद्रिय ज्ञान से परे हो। इंद्रिय जो ज्ञान है, इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, वो आपके अधः है, आपके आपसे निकृष्ट है। और आप अव्यय हो। यदि हम आपको नहीं भी जानते हैं तो उनमें आपका, उससे आपकी कोई क्षति नहीं होती है, कोई व्यय नहीं होता है। अच्युत न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो, जिस प्रकार नाट्यधर नटः, एक एक्सपर्ट जो एक्टर होता है, उसको एक मूढ़ दृशा एक्टर, जिसको एक्टिंग के स्किल्स के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, वो उसको देख कर भी नहीं देखता है, यथा उसी प्रकार हम भी आपको देख कर भी लक्षित नहीं कर पाते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला? तो हम आपको लक्षित नहीं कर पाते, तो कोई आपको लक्षित कर सकता है? तो आगे बोलते हैं तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। तो परमहंस मुनि, अमलात्म मुनि, ये भी जो हैं आपको लक्षित नहीं कर कर सकते। तथा, जिस प्रकार हम आपको लक्षित नहीं कर सकते, वे भी आपकी कृपा के बिना आपको लक्षित नहीं कर सकते। लक्षित करने का अर्थ ये है कि आपको उतना ही जान सकते हैं जितना आप अपने आप को जना सकते हो। आपके तत्व की कोई सीमा नहीं है।
इसलिए तत्वतः पूरी तरह आपको कोई जान सकता है ऐसे कोई नहीं बोल सकता। भक्ति योग विधानार्थम, आप जो है भक्ति योग का विधान करना जो आपका प्रयोजन है, चाहे वो अनर्थगत साधक हो या चाहे आत्माराम मुनिजन क्यों ना हो, आप सबके लिए भक्ति योग का विधान करने अवतार ग्रहण करते हो। तो आपको जब वे नहीं देख सकते तो मेरे जैसे स्त्री आपको कथम, किस प्रकार पश्येम देख सकती है। जो आखिरी श्लोक हमने जो पढ़ा था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण, हे वासुदेव वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन, हे नंद नंदन, नंद गोप कुमार, हे गोविंद, आपको प्रणाम है। आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं और सभी भक्तों में से श्रेष्ठ मेरे भ्राता वसुदेव जी हैं, क्योंकि आपने उनको पिता के रूप में ग्रहण किया। उनसे श्रेष्ठ हैं देवकी, क्योंकि उनका गर्भ में वास करके आपने उनको धन्य किया है। किंतु उनसे भी श्रेष्ठ हैं ब्रज के नंद महाराज, जिन्होंने आपकी कौमार लीला को साक्षात अनुभव किया है। आपके साथ जो है बाल्य लीलाएं इत्यादि करके अपने को धन्य किया है। और उनसे भी श्रेष्ठ हैं यशोदा, जिनका मेंशन आगे आएगा, उन्होंने बताया था, यह इस श्लोक में नहीं है। और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने आपको गोविंद के रूप में देखा। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि गोवर्धन लीला के बाद ही भगवान का गोविंद नाम की, गोविंद जो नाम है वो विख्यात हुआ था। और तब भगवान की किशोर अवस्था थी। किशोर यानी यूथफुल जो स्टेज होती है, उस अवस्था में भगवान ने रास इत्यादि लीलाएं की थी राधिका आदि गोपियों के साथ। तो बोलने का अर्थ ये है कि नंद से यशोदा और यशोदा से भी जो राधिका आदि गोपियां हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। अभी आगे चलते हैं, अगले श्लोक में बताते हैं। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। फिर प्रणाम कर रही हैं कुंती देवी। वो क्या बोलती हैं? पंकज नाभाय नमः, हे पंकज नाभाय मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो यहाँ पे भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी बताते हैं इसका अर्थ, पंकजम नभौ यस्य, जिनकी नाभि से पंकज उदय होता है। जब सृष्टि करते हैं भगवान तो उनकी नाभि से एक कमल आता है ना, जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। तो ऐसे पंकज नाभ, पद्मनाभ जिनको बोला जाता है, ऐसे पद्मनाभ पंकज नाभ भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिने, पंकज मालिने का अर्थ बताते हैं, पंकज, पंकजानाम माला अस्ति यस्य, जिनके गले में पंकज यानी कमलों की माला विराजमान है, जे पंकज मालिने आपको प्रणाम। पंकज नेत्राय नमः, पंकज नेत्र, इसका अर्थ बताते हैं पंकजवत प्रसन्न नेत्रे यस्य, कमल के जैसे प्रसन्न नेत्र जिनके हैं वे पंकज नेत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। और बाद में बोलते हैं पंकज अंघ्र ये, पंकज अंकितो अंघ्री यस्य, अंघ्री का अर्थ होता है चरण। पंकज अंकितो, कमल के अंकित, मार्क जिसको बोलते हैं, तो कमल के फूल के जो मार्क्स हैं, जो साइन है, अंकित हैं जिनके चरणों में, यस्य तस्मै नमः। तो ये सिंपल है, ये इस भगवान के नाम है। तो इन भगवान के नामों का अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। फिर सारार्थ दर्शिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अहम तो तेषाम मध्ये न गणनीया। यहाँ पे कुंती देवी बोलती हैं, मैं उनके समक्ष में, उनके मध्य में मैं नहीं गिनी जाती हूँ। किनके समक्ष में? परमहंस इत्यादि। पूर्व श्लोक में, पहले के से पहले श्लोक में जो बताया था ना कि परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम इत्यादि, उन सबों में मेरी गिनती तो नहीं होती है, मैं तो उनमें काउंट नहीं होती हूँ। तदपि, फिर भी मन नेत्र सुखदो असी,
इति आह, फिर भी आप मेरे नेत्रों को सुख प्रदान करते हो। मन नेत्र सुखदह, सुखदह यानी सुख को दान करने वाले, प्रदान करने वाले आप हो, इसलिए ये बोल रही हैं नमः पंकज इति। इसलिए ये भाव प्रकट करने के लिए कुंती देवी इस श्लोक को प्रकट कर रही हैं। तव नाभि माला नेत्र आदिषु, आपकी नाभि, आपकी जो माला है, आपके नेत्र हैं, आदिशु में यानी आपके जो चरण हैं, पतिता में दृष्टि, जब मेरी दृष्टि पतित होती है। ये पतित होते होने का अर्थ ये है कि जब आप हमारे सामने प्रकट होके हमें आप जब दर्शन देते हो, सुख शीतला भवती इति भाव। तो जो मेरी दृष्टि है वो सुखमय और शीतलमय भवती होती है, इस भाव से जो है कुंती देवी ये श्लोक बोल रही है। सिंपल है, आगे बढ़े। एक मिनट। हाँ। इस श्लोक के बारे में मैंने एक चीज सुनी है लेक्चर में, कि ना इसमें जैसे आप श्लोक दिखाएंगे हम्म। नीचे, हाँ, तो इसमें जैसे नमत पंकज नाभाय, कि मतलब वो उनकी नाभि से शुरू करती है, नाभि से ऊपर मालिनी, फिर नेत्र, और फिर अंग्राय, मतलब चरण। तो हम्म। बोलते हैं यूजुअली जब हम लोग किसी को भी जैसे बोलते हैं भगवान को दर्शन करो तो नीचे से ऊपर शुरू करो, चरणों से चढ़ते हैं। चरणों से, हाँ। हम्म। तो जनरली वो रूल होता है, तो हम्म। जनरली हमने जितने भी प्रेयर्स देखे वो चरणों से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि कुंती महारानी चरण से क्यों नहीं स्टार्ट करती है, क्योंकि वो उनकी बुआ लगती है ना, तो वो हो जाएंगे कि अगर वो उनको चरण से ऑकवर्ड फील हो बोलेंगे। जाएगा बाबा। हाँ, इसके लिए वो उनको नाभि से लेके फिर ऊपर जाके फिर कमल पे हम्म। चरण पे आते हैं। तो ये हाँ पॉइंट ये है किसी तो मतलब आचार्य का होगा, पर फिर मेंशन नहीं दिया हुआ है कि। मैंने भी मतलब जो कमेंट्रीज को मैं रेफर कर रहा थी मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन जो कमेंट्रीज को मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें ऐसे एक्सप्लिसिटली ये लिखा नहीं है। हो सकता है कि किसी और आचार्य ने ऐसा बोला हो, क्योंकि काफ़ी मतलब कई आचार्यों की टीकाएं हैं भागवतम के ऊपर। मैं तो हम्म, लिमिटेड आचार्यों की टीकाओं को रेफर कर रहा हूँ। जी। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 23। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरं शुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यहाँ पे अ, कुंती देवी अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू करती हैं, और यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि कुंती देवी क्या कर रही है इस श्लोक में। तत् कृत उपकारान अनुस्मरति यथा इति द्वाभ्याम। हम्म। तो दो श्लोकों में द्वाभ्याम आचार्य बताते हैं तत् यानी भगवता, भगवान के द्वारा, कृत जो किए गए उपकार हैं, यानी जो उनके द्वारा जो रक्षा इत्यादि किया गया, भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा, पांडवों को गाइडेंस इत्यादि, अनुस्मरति, अनुस्मरति मतलब कंटिन्यूसली उनका स्मरण कर रही है। और उनका स्मरण करते करते दो श्लोकों में, ये श्लोक और इसके अगले वाले श्लोक में, उनको जो है अपनी प्रार्थना में भगवान के सामने बता रही है। अयम अर्थः, श्लोक का अर्थ क्या है। मात्र तो अपि मई अधिका तव प्रीति ही। मात्र तो अपि आपकी जो माता है, उससे ज्यादा अधिक प्रीति आपने मुझे दिखाई है। ये बोल रही है आपकी जो माता है, कौन है, देवकी। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, श्लोक का अर्थ देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ के। तो यहाँ पे बोलती है मात्र तो अपि, अपनी माता से भी ज्यादा, अधिकाह मई, मेरे ऊपर, तब प्रीति, आपकी प्रीति है। क्यों क्यों ऐसा बोल रही है। तथा ही हे ऋषिकेश, हे प्रभु ऋषिकेश, हे भगवान, यथा देवकी कंसेन रुधा त्वया विमोचिता, अहम च तथा एव। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, हे विभो, हे प्रभो, हे सर्वव्यापिन, हे ऋषिकेश, खलेन, खल के द्वारा यानी दुष्ट के द्वारा। कौन दुष्ट है वो, कमसेन, खल कंस के द्वारा रुद्धा,
रुद्धा यानी बद्धा, बांधे हुए, बंधन, जो कंस ने वसुदेव और देवकी को बंधन कर दिया था, उनको बांध दिया था। शुचार पिता, शुचार पिता का अर्थ है शोक में व्याकुल, हम्म, शोक से शोक से भरी हुई। शुचार पिता देवकी यथा अति चिरम विमोचिता, जिस प्रकार देवकी को आपने विमोचन किया था, लेकिन भगवान ने एकदम से विमोचन किया था कि बहुत समय के बाद विमोचन किया था देवकी का? कब किया था भगवान ने? 14 साल बाद। राइट, 11 11 साल के बाद वो आए थे द्वारका में। वो लगभग 11 12 साल बोल सकते हैं। तो 11 12 साल कोई छोटा काल तो होता नहीं, और उसके पहले भी वो 8 9 साल से बंधे हुए थे, लगभग 20 साल बोल सकते हैं। तो 20 साल कोई छोटा मोटा टाइम तो नहीं होता ना, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं अति चिरम, चिरकाल भी अति चिरम, बहुत ज्यादा समय के बाद आपने देवी का विमोचन किया, है ना। यहाँ पे बोलते हैं, आगे का श्लोक पढ़ेंगे। हे ऋषिकेश, यथा देवकी कंसेन रुद्धा, जब देवकी कंस के द्वारा बांधी हुई थी, त्वया विमोचिता, आपने उसका विमोचन किया। अहम च तथैव, मेरा भी आपने बहुत बार मुझे मुक्त किया हुआ है। किम विमोचिता, किस प्रकार? इति काक्वा, काक्वा मतलब एक हम्बल वॉइस के साथ, विकृत ध्वनि, जहाँ पे जो हमारी जो वॉइस है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है, जब हम थोड़ा सा अटक अटक के बोलने लगते हैं ना, जब दीनता आ जाती है। महान विशेष उक्त, एक बहुत एक भगवान की क्या विशेषता रही है कुंती के ऊपर, वो उनको बोल रही है, कुंती यानी पांडवों के ऊपर उनको बोल रही है। तम दर्शयति, उसको दिखाने के लिए वो बोलती हैं, क्या विशेषता क्या है, मतलब देवकी को जैसे आपने बहुत समय बाद विमोचन किया है, सा अतिचिरम रुद्धा, देवकी को बहुत समय के बाद जो है, बहुत समय तक वो बंधी हुई थी सती, तस्माद एव सकृत विमोचिता, और उसको एक ही बार आपने विमोचन किया है, एक ही बार निकाल दिया, बस एक बार निकाल के उसके जितने भी दुख थे वो चले गए। तथा सुचार्पिता च सती, और वो शोक में सुचार्पिता यानी शोकग्रस्त थी। न च तस्या पुत्रा रक्षिता, देवकी के कितने पुत्र थे? 8। 8 ना टोटल। तो कितने मारे गए थे? 7 मारे गए थे, 8 थे। 7 कैसे मारे गए थे? 6 मारे गए थे। सातों तो बलराम जी थे ना। तो 6 मारे गए थे ना। तो भगवान ने, और बलराम जी, ये तो 2 भगवान के अवतार हैं, इनके अलावा 6 पुत्रों की रक्षा भगवान ने की क्या? नहीं की ना। नहीं। नहीं। न च तस्या पुत्रा रक्षिता, उसके उन देवकी के पुत्रों की भी रक्षा नहीं की आपने। अस्ति च अन्य नाथ, और देवकी जब जब कष्ट में थी, जब बंधन में थी कंस के, तो वो अकेली थी क्या? नहीं। नहीं। कौन था उनके साथ? तो नंद, हाँ जी। नंद महाराज। नंद महाराज कैसे? वसुदेव, वस वसुदेव। सॉरी, वसुदेव वसुदेव। वसुदेव हाँ। वसुदेव। अस्ति च अन्य नाथ, अन्य भी उनके नाथ थे, उनके अन्य नाथ कौन? पति, उनके पति उनके साथ थे। तस्या अहम तू, आप बोल रहे हैं देखो, मेरा केस कैसा है? अहम तू विपद गणात, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हर एक चीज से। तो पहले बताया कि सकृत विमोचिता, एक बार मोचन किया देवकी का, लेकिन मुझे बार बार मोचन किया, विपद गणों से बार बार हमारे ऊपर विपद आए थे। तथापि मुहुहु, मुहुहु यानी बार बार, कंटिन्यूसली, शीघ्रम, देवकी के केस में अति चिरम था, हमारे केस में कुंती की बोल रही है, मेरे केस में क्या है? शीघ्रम, हम लोग को जब भी हमारे ऊपर विपद आया, आपने जल्द से जल्द हमारी रक्षा की थी। स च सह आत्मज, आपने केवल मेरी रक्षा नहीं की थी, हम्म, आपने मेरे पुत्रों की भी रक्षा की थी। तस्य पुत्रा न रक्षिता, देवकी के पुत्र की रक्षा नहीं की थी आपने, मेरे मेरे साथ मेरे पुत्रों की भी रक्षा की थी, पांडवों की भी रक्षा की थी। च त्वया एव च नाथेन इति, और मेरे तो नाथ नहीं थे, यानी मेरे तो पति नहीं थे, तो अब मेरा एकमात्र शेल्टर कौन था? प्रभु आप ही थे। तो ये देवकी के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रही है कुंती महारानी, इसलिए यहाँ पे बोलती हैं कि हे विभो, हे ऋषिकेश,
खलेन कंसेन रुद्धा शुचार्पिता देवकी यथा अतिचिरम विमोचिता। जब कंस के द्वारा बद्ध देवकी को बहुत समय बाद आपने एक बार विमोचन किया था, वो भी उसके पुत्रों के बिना, उसके पुत्रों की रक्षा नहीं की थी। सह आत्मज, मेरे पुत्रों के साथ मेरी आपने रक्षा की थी। और त्वरया, बहुत जल्दी, अहम च त्वया एव नाथेन, हे नाथ, मेरे आप ही नाथ थे, उसके साथ तो वसुदेव भी थे। मुहुः विपद गणात, बार बार आपने जो है, एक बार नहीं बार बार आपने विपद गणात, बहुत सारे विपदों से मुझे जो है मेरा मोचन किया। तो इसलिए जो है कुंती देवी अपने आप को ये बोल रही हैं कि आपकी जो अपनी माता देवकी के प्रति जो प्रीति है, वो उससे ज्यादा मेरे प्रति प्रीति है। समझ में आया? हाँ। हाँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्व तापहारित्वम एव दर्शयति। जीव गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जाके हमने ये वाले श्लोक में पढ़ा था। हम्म, ये वाला जो श्लोक था, जो कल हमने लास्ट में पढ़ा था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, इस श्लोक में जीव गोस्वामी ने लिखा था कर्म संदर्भ में, मैं पूर्व उक्त जो दुर्गेयत्व है आपका, है ना, आप अलक्षित हो, फिर भी हमारे लिए आप सुखदाता और तापहारी जो है संवृत, आप हमारे लिए तो ऐसे ही हो, हमें सुख प्रदान करने वाले और हमारे तापों को हरने वाले। याद है, ये पढ़ा था हमने कल। हाँ। तो इसलिए इस श्लोक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, श्लोक नंबर 23 में, यहाँ पे बोलते हैं सो तापहारित्वम एव दर्शयति, किस प्रकार आपने हमारे तापों को हरा है उसको दिखा रही है। दो श्लोकों में तो ऊपर बोला ना, आप हमारे लिए तापहारी जो है प्रूव हुए हो। तो किस प्रकार एविडेंस दे रही है, प्रमाण दे रही है। ठीक है, अब आते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इन सब चीजों को और डिटेल में और थोड़ा अलग फ्लेवर के साथ ये इन शब्दों को समझाएंगे। यहाँ पे बोलते हैं किंच अहम अति दीना, मैं अति दीन हूं। ऊपर बताया ना कि मैं स्त्री हूं, मैं अज्ञा हूं। मैं इतनी दीन होने पर भी, तथापि त्वया माता एव पालिता, आपके द्वारा माता के जैसे पालित हुई हूं। जैसे आपने अपनी माता का पालन किया है, ऐसे ही आपने मुझे भी वैसे ही पालन किया है। इतियत आह यथा इति, इसी को दर्शाने के लिए इस श्लोक का उच्चारण कर रही हैं। हे ऋषिकेश इति, ऋषिकेश का अर्थ हम जानते हैं, इंद्रिय समूहस्य नियंता, हमारी इंद्रियों के नियंता। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां, और ईश का अर्थ होता है नियंता, ईश्वर। मद अंतःकरणम त्वम एव जानासि इति भाव, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों के नियंता है। ये ऋषिकेश शब्द बोलने का अर्थ ये है कि कुंती बताती है कि मेरे अंतःकरण में क्या है, मेरे क्या भाव हैं, वो आप ही जानते हो, क्योंकि आप ऋषिकेश हो, आप सबके इंद्रियों के अंदर क्या चल रहा है, सबके इंद्रियों के नियंता हो। तो मेरे मन भी एक इंद्रिय ही है, तो मेरे मन की भावनाओं को आप समझते हैं। इसलिए अपने मन की भावनाओं को प्रकट करके भगवान के सामने बोलती हैं, अहम च तथा, वैसे ही जैसे देवकी को आपने विमोचन किया था, अहम च तथा मोचिता, देवकी सदृशाह, देवकी के जैसे मेरा भी आपने विमोचन किया। किंतु सह आत्मजा इति, अपने पुत्रों के सहित आपने मेरी रक्षा की थी, लेकिन देवकी की रक्षा पुत्रों सहित नहीं की थी। मई विशेषेण तव दया, मेरे प्रति आपकी एक विशेष दया है। तत्र हेतु शुचार्पिता, शुचायाम शोके एव मत कर्मणा अहम अर्पिता। अब देखो, देवकी भी शोक में अर्पित थी। हम्म, और मैं भी शोक में, बहुत बार जब मेरे ऊपर भी कष्ट आए तो मुझे भी बहुत शोक हुआ, दुख हुआ। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, उसको बताने के लिए कुंती देवी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव बताते हैं, शुचार पिता शोके एव मत कर्मणा अहम अर्पिता। अब देखो, एक एक भक्त की क्या दृष्टि होती है, उन वो रिवील करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बता रहे हैं कि कुंती सोचती है कि मेरे ऊपर जो कष्ट आए थे वो मेरे कर्मों की वजह से आए थे, कोई उसका कारण नहीं था।
कर्मणा मत कर्मणा अहम अर्पिता, मत कर्मणा मतलब मेरे कर्मों के द्वारा ही मैं शोक में अर्पित थी या मेरे ऊपर दुख आए थे। कर्मवशात, कर्मणा यानी कर्मवशात। किंतु ये इनके बोलने का अर्थ ये है, तो देवकी के केस में क्या था? देवकी के केस में जो देवकी के ऊपर जो विपद आया था, जो शोक में डूबी थी जब उसको बंधन में बांध दिया था, उसका हेतु कौन था? कंस हेतु। हम्म, तो इति तस्याह सकाशात, इसलिए देवकी के अपेक्षा में अपि अहम अति दुखी नहीं, मैं ज्यादा दुखी नहीं हूं। तो मैं किसको ब्लेम करूं, क्योंकि मैं अपने कर्मों की वजह से ही अपने दुखों को भोग रही हूँ। देवकी के सामने तो दिख ही रहा है कि देवकी के क्या बोलते हैं, दुख का कारण कौन है? कंस है। तो उसने कोई कोई गलत तो किया नहीं। अब ये एक्चुअली एक भक्त की दृष्टि होती है। जब अपने ऊपर दुख आता है तो वो ऐसा ही समझता है कि मैं अपने कर्मों की वजह से दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन जब दूसरों के ऊपर दुख आता है तो उसको कुछ ना कुछ हेतु दिखाई देता है। मतलब जब दूसरे दुखी होते हैं, हम लोग के केस में उल्टा होता है। हम लोग के केस में क्या होता है कि जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम उसमें रीजन ढूंढ लेते हैं, किसी को जो है कॉज ढूंढ लेते हैं कि ये मेरे दुख का कारण है, ब्लेम करने के लिए। लेकिन जब दूसरों के ऊपर दुख आता है तो हम उनको लेक्चर देते हैं, अरे अपने कर्मों की वजह से हम सब दुख भोगते हैं। तो इसलिए इसको सहन करना सीखो। लेकिन यहाँ पे अब चाहे तो कुंती महारानी के ऊपर भी जो दुख आए, वो भी बोल सकती थी कि जो है दुर्योधन इत्यादि ने मेरे को दुख दिया, वो मेरे दुखों का कारण है ना, धृतराष्ट्र मेरे दुखों का कारण। बोलने के लिए वो भी बोल सकती थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रही हैं? मत कर्मणा एव अर्पिता, मैं अपने कर्मों की वजह से अर्पित हूँ। और देवकी कंस हेतु, उस कंस उसके शोक में जाने का हेतु कारण है। इसीलिए मैं अति दुखी नहीं, क्योंकि मेरे को ब्लेम करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा दुखी हूँ। और क्या बोलती हैं? किंच त्वया एव नाथेन इति तस्याह तु नाथ वसुदेव विद्यते, आप ही मेरे एकमात्र नाथ हो। लेकिन देवकी के संबंध में वसुदेव उसके साथ थे जब उसके ऊपर दुख आया था। अच्छा, तो इससे क्या प्रूव होता है कि आप ही एकमात्र मेरे नाथ, यहाँ पे नाथ का मतलब शेल्टर है। इति अपत्य अंतर उत्पत्ति संभावनाया विद्यमानत्वात्, यहाँ पे क्या है देखो, आपने देवकी के जो पुत्र हैं उनकी रक्षा नहीं की, मेरे पुत्र की रक्षा की। इसका एक कारण क्या है? क्योंकि देवकी के साथ वसुदेव थे, इसलिए अपत्य अंतर उत्पत्ति संभावना, अपत्य का अर्थ होता है बच्चे, और बच्चों के उत्पन्न होने की संभावना थी क्योंकि उनके पति उनके साथ थे। पॉसिबिलिटी ऑफ मोर चिल्ड्रन। लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ नहीं थे। तो ये संभावना मेरे केस में तो नहीं थी, इसलिए आपने मेरे पुत्र सहित आपने मेरी रक्षा की है। विद्यमानत्वात्, ये पॉसिबिलिटी जो संभावना है ये विद्यमान थी देवकी के केस में, मेरे केस में नहीं था। और क्या कारण है? बताते हैं। त्वं च अपत्य चूड़ामणि अभूत, और तो और, जब आप जैसा अपत्य यानी कि आप जैसा पुत्र जिसके पास हो, हम्म, चूड़ामणि मतलब ज्वेल, ज्वेल अमंग ऑल द सन्स, अपत्य चूड़ामणि, त्वं च अपत्य चूड़ामणिर अभूः अजः एव अजन्मा, जिन्होंने देवकी के घर में जन्म लिया है, अपत्य चूड़ामणि, किम अन्यैर अपालितैः निकृष्ट षड गर्भैर प्रयोजनम, जब आप जैसा पुत्र देवकी को हुआ है तो वह अरक्षित निकृष्ट, निकृष्ट का अर्थ होता है कि कनिष्ठ, वो अरक्षित कनिष्ठ 6 गर्भों का क्या प्रयोजन है देवकी? कि स्वयं आप जैसे जब पुत्र हो तो छह बच्चों की रक्षा हुई या ना हुई उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जब आ गए, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, आपको सेवा करने से, आपको संतुष्ट करने से सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। ये एक कारण है, इति भाव। फिर आगे क्या बोलती हैं? किंच अहम मुहुः, यानी पुनः पुनः अपि यो विपदाम गणः तस्मान मोचिता, आपने उसको एक बार मोचन किया और मुझे बार बार विपद। इसके अगले श्लोक में जो 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 विपद उनके ऊपर आए थे, कुंती के ऊपर, वो उनको लिस्ट करेगी अगले श्लोक में। सातु, किंतु देवकी
सकृद एव, एक बार, कंस हेतु कह, कंस हेतु जिस जिस दुख का हेतु, फिर से बता रही है कंस था, यहाँ पे क्लियर कर रही है, कंस हेतु कह यो विपद गंध। गंध का अर्थ जानते हैं क्या होता है? गंध का अर्थ होता है अल्पमात्रम। हाँ? उसके ऊपर विपद, जितने मेरे ऊपर विपद आए हैं उसके ऊपर उतना भारी विपद नहीं आया था। एक तो काउंट मेरे विपद, मेरे ऊपर जो विपद आए थे उनका काउंट ज्यादा था, मल्टीपल थे, और उसके ऊपर एक ही विपद था, और वो भी उस विपद जो है वो विपद गंध था एक्चुअली, पूरी तरह से उसको विपद नहीं बोल सकते थे, अल्प मात्र उसका विपद था। एव तस्माद एव मोचिता, और उससे उसको मोचित किया था आपने। तत्र अपि, उसमें भी, क्यों अल्पमात्र विपद क्यों था देवकी का, ऐसे क्यों बोल रही हैं, उसका कारण भी देती है। मद गर्भे परमेश्वरो जनिष्यते इति मनो अनुलाप सुख अभिमान, सुख अभिमानवत्याह देवकीम कुतो विपद गंधो अपि, विपद गंध भी नहीं था एक्चुअली बोलती है देवी को। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हो गई थी ना, जब वसुदेव जी और देवकी को बंधन तो तभी बनाया था कंस ने, जब आकाशवाणी हो गई थी कि इनके 8वें गर्भ में भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो उनको पता था कि हमारे 8वें गर्भ में भगवान अवतार लेने वाले हैं, इसीलिए मत गर्भे परमेश्वर जनिष्यते, मेरे गर्भ में परमेश्वर आएंगे। ये जो सुख अनुलाप, अनुलाप का अर्थ है इस चीज को रिकॉल, इस चीज को रिमेंबर करना, इस चीज का स्मरण करना। सुख रूपी जो अनुलाप है, इसका जो अभिमान है ना, कि भगवान मेरे गर्भ में आएंगे, इस अभिमान से जो सुख उनको मिल रहा था वहां पे, जो है कंस के बंधन में रहते हुए, तो मैं तो समझती हूँ कि उनको विपद गंध भी नहीं था, विपद का अल्पमात्र विपद भी नहीं था। तो एक्चुअली आपने उनको, तो मतलब तद अनंतरम विपद कापि तस्या न अबूद एवि, एक्चुअली उनको कोई विपद था ही नहीं, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस में देवकी थी उस कॉन्शियसनेस में कोई कोई विपद दुख दे ही नहीं सकता है। समझ में आया आपको? हाँ। हम्म। हम्म। हाँ समझ गया। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, पहले पिछले श्लोक में जो हमने कल कल पढ़ा था, पिछले से पिछले श्लोक में वासुदेवाय देवकी नंदनाय वो वाला जो श्लोक पढ़ा था, कृष्णाय वासुदेवाय, तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि वसुदेव से श्रेष्ठ देवकी हैं, देवकी से श्रेष्ठ नंद हैं, है ना? नंद से श्रेष्ठ यशोदा हैं, यशोदा से श्रेष्ठ गोपियां हैं। अच्छा, इतना ये श्लोक बोलने का क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इतना बोलने के बाद, कि देवकी से भी ज्यादा प्रेमवती, देवकी से भी ज्यादा जो श्रेष्ठ भक्त है वो कुंती है, कुंती के क्या ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पे ये श्लोक से? हाँ या ना? हाँ, मतलब प्रोटेक्शन वाइज उनको ज्यादा प्रोटेक्ट किया हाँ, तो मतलब उस उनके बोलने पॉइंट से ऑफ तो व्यू ऐसा से। लग रहा है ना, जिस प्रकार से हाँ। वो बोल रही है, राइट? तो ये हम्म। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया पिछले श्लोक से फिर। अब पिछले श्लोक में हाँ। ना, हाँ। अब वो तो कई बार तो उन्होंने अपने आप को दीन बोला, अज्ञा बोला, है ना? अब यहाँ पे ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो देवकी से भी ज्यादा स्पेशल हूँ, ऐसा लग रहा है ना, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी यहाँ पे, है ना? हम्म। तो हम्म। हमारे आचार्य बहुत ही स्मार्ट है, उनको पता है कि कोई इस पॉइंट को रेस कर सकता है, तो उसको सॉल्यूशन भी यहाँ पे देते हैं, बोलते हैं अहमेव सर्वतो अपि अति दीना इति मयि तव दीन बंधुत्वाद एव दया। अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, कुंती का भाव एक्चुअली ये है। कुंती ये नहीं बोल रही है कि मैं देवकी से श्रेष्ठ हूँ। तो फिर ये सब क्यों बोल रही है फिर? वो बोलते हैं अहम एवं सर्वतो अपि अति दीना, मैं सबसे ज्यादा अति दीन हूँ, अति दीन भी सबसे ज्यादा, अति दीन में अति भी आता है, और सर्वतो अपि मतलब सबसे ज्यादा अति दीन, मोस्ट फॉलन। ये तो हर भक्त का हृदय में ये दीनता तो होती ही है। वो बोलते हैं कि मेरे प्रति आपका जो ये जो दया है, मई तव दया, ये जो आपकी दया है, जो ऐसा लग रहा है कि देवकी से ज्यादा है, वो दीन बंधुत्वात्, आप आपका एक नाम है ना, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, है ना? तो दीन बंधु होने के कारण, क्योंकि मैं दीन हूं और आप दीनों के बंधु हैं, इस कारण से ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे ऊपर देवकी से ज्यादा कृपा की है। एव दया न तू अहम देवकी वत त्वयि प्रेमवती भाग्यवती वा इति भाव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवकी की तरह मैं
उसके जैसे प्रेमवती या भाग्यवती, जिसके गर्भ में आपने स्वयं अवतार लिया, ये भाव नहीं है। तो देवकी से ज्यादा दया आपने मेरे ऊपर इसलिए किया क्योंकि आपका एक नाम का अर्थ है दीन बंधु, दीनों के ऊपर, दीनानाथ, दीनों के जो नाथ हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले, दीनों के जो बंधु हैं। इस कारण से आपने मेरे ऊपर दया की, न कि मेरा आपके प्रति कोई देवकी से ज्यादा प्रेम संबंध है, इस कारण से। समझ में आया? हाँ हम्म, आगे बढ़े। हाँ अब जो विपद गणों की जो वो बात कर रही थी देवकी, उनको एक एक करके, सॉरी कुंती, उनको एक एक करके लिस्ट करती। उन्होंने बोला ना कि उसके ऊपर एक ही विपद आया था, मेरे ऊपर तो बहुत सारे विपद आए थे। उनको लिस्ट करती है श्लोक नंबर 24 में। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। देखो क्या बोल रहे हैं। हे हरे, हे हरे, यहाँ पे हरे आता है। आपने रक्षिता, आपने हमारी कहाँ कहाँ पे रक्षा की, कुछ कुछ इंसिडेंट्स को काउंट कर रही है। विषाद, विष, विष का अर्थ क्या होता है, ये कौन सा केस बता रही हैं? तो भीम को विष खिलाया गया था। जब भी भीम को, जब छोटे थे उनको जब भी विष खिलाया था, किसने खिलाया था? दुर्योधन। दुर्योधन ने। दुर्योधन दुर्योधन ने। ने। महाअग्नि, महाअग्नि अर्थ क्या है? वो लक्षाग्रह में जब अग्नि लाक्षागृह, लगी थी। जब जब शकुनी ने षड्यंत्र रचा था उनको एक नया महल बनाने, लैक का बना हुआ। पुरुषाद दर्शनाद, पुरुषाद का अर्थ होता है कि राक्षसों के दर्शन से। कोई एग्जांपल है, कोई राक्षस आप बता सकते हैं? कितने राक्षस आए थे? हिडिंब, है ना, हिडिंबा जो बा, भीम की वाइफ है। बाकासुर भी था, एक बकासुर भी बाकासुर था, भी था। हाँ, है ना, बका। हिडिंब इत्यादि। तो ऐसे सब राक्षस जब उनके सामने आए थे तो उनसे आपने ही रक्षा किया है। असत सभाया, असत सभा, असत सभा यानी वो जहाँ पे उन्होंने गैम्बलिंग किया था और द्रौपदी को हार गए थे। राइट। वनवास कृच्छित, वनवास कष्ट था, वनवास जब उनको वनवास जाना पड़ा था ना, 14 साल के लिए, वहां पे आपने रक्षा की थी। वहां पे जैसे दुर्योधन ने उनको भेज दिया था, क्या तेरह नाम, 13 वर्ष था, हाँ, 12 और 1 साल हाँ, अज्ञातवास। 12 और 1, हाँ, राइट। तो एक ऋषि को भेज दिया था ना उन्हें, दुर्वासा ऋषि को भेज दिया था दुर्वासा को, हाँ। दुर्योधन ने। जाओ वहां पे जाओ, प्रसाद पाओ। तो द्रौपदी ने प्रसाद पा लिया था, कुछ था नहीं, तो भगवान ने वो चावल खाया। वो सब कितने, वनवास में बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। मृधे, मृधे मतलब पुनः पुनः संग्रामेशु, बार बार संग्राम, कितने सारे संग्राम हुए उन लोगों के, युद्ध। तो हर बार युद्ध में आपने हमारी रक्षा की है। किनसे रक्षा की है? अनेक महारथस्त्रतः, अनेक महारथियों से, भीष्म आदि नाम, द्रोण आदि नाम, अस्त्र समूहात, अनेक बड़े बड़े अस्त्रों से। अभी अश्वत्थामा इत्यादि ने ब्रह्मास्त्र इत्यादि जब फेंके थे, उनसे भी आपने बार बार, एक बार नहीं, मृदे मृदे, ये दो शब्द, दो बार बोलने का अर्थ ये है कि पुनः पुनः संग्राम। मृदे का अर्थ होता है युद्ध, संग्राम। द्रोणी अस्त्रतः, उसको वापस से बोल रही हैं अभी, रिसेंटली जब पूरा युद्ध हो गया महाभारत का, उसके इदानीम, रिसेंटली, अश्वत्थाम्न ब्रह्मास्त्रात, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा की। च त्वया, आपके द्वारा, वयम, हम, अभिरक्षिता स्म, हम अभिरक्षित, हमेशा से ही हम जो है आपके द्वारा बचाए गए हैं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। विपद गणम एव दर्शयति। तो ऊपर के श्लोक में बताया था ना कि मुंह, बार बार आपने हमारी रक्षा की थी। तो कब कब आपने हमारी रक्षा की थी, तो उनको हाईलाइट करने के लिए जो विपदगण हैं उनको दिखा रही हैं। विषाद, भीमस्य विष मोदक दानात, मोदक का अर्थ होता है ना लड्डू। तो भीम ने, दुर्योधन ने भीम को एक लड्डू खिलाया था। भीम तो खाने के शौकीन है ही, हम जानते हैं। तो विष से भरा हुआ मोदक खिलाया था, जिसमें से उनको जल में डाल दिया था इत्यादि। तो वहां से भगवान ने बचाया। महाअग्ने जातु गृह दाह, जातु यानी लाक्षागृह, लाक्षागृह की जो दाह थी, जो अग्नि थी, उससे।
पुरुषादाह हिडिंब आदयो राक्षसाः, हिडिंब इत्यादि जो राक्षस हैं, बकासुर इत्यादि जो राक्षस हैं, तेषाम दर्शनात्, उनके दर्शन से आपने बचाया। असत सभाया द्युत स्थाना, जहां पे द्युत हुआ था वहां पे अभिरक्षिता का अर्थ बता रहे हैं। अभिरक्षिता, ये अभी जो प्रीफिक्स है, अभितः रक्षिता यानी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड, फुल्ली प्रोटेक्टेड, पूर्ण रूप से सुरक्षित, ये इसका अर्थ। क्रम संदर्भ में जी गोसाई बताते हैं, असत सभाया द्रौपदी वस्त्र वर्धन आदिना, जिस प्रकार द्रौपदी के वस्त्रों का वर्धन आपने किया था इत्यादि। अर्जुन भीम इत्यादि ने जो प्रतीक्षा ली थी, जो प्रतिज्ञा ली थी, उनको पूरा करवाने में आपने ही जो है हमें गाइड किया था इत्यादि। समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ। अरे प्रभु, वो बीच में आपने अभी 2-5 मिनट में आपने बोला ना कि इसमें एक डाउट उठता है, तो तभी मेरा शायद नेटवर्क चला गया था, तो खाली आप एक बार रिपीट कर दोगे क्या? हाँ, इसमें जो डाउट था वो तूने सुना था क्या? नहीं, जैसे आपने बोला ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे को रिकनेक्ट होने में 2-3 मिनट। तो पिछले श्लोक में जब भी कुंती महारानी बोल रही थी कि मैं, मुझे अपने देवकी से ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, तो इसका एक डाउट ये हो सकता है कि कुंती क्या अपने आप को देवकी से श्रेष्ठ समझ रही है क्या? ऐसा समझ रही है क्या? ये एक डाउट हो सकता है ना। हाँ, कि कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वो एक हो सकता है। हाँ, मतलब कंपेयर भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देवकी से ज्यादा आपने मेरी रक्षा की, देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की थी, मेरी पुत्रों की रक्षा की थी। देवकी के साथ नाथ थे, मेरे तो नाथ नहीं थे, मेरे तो पति नहीं थे मेरे साथ। देवकी को एक बार आपने रक्षा किया था, ऋषिकेश अब मुझे एक बात बेटा। मुझे तो बार बार आपने रक्षा किया था इत्यादि भगवान। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्वनित ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि देवकी से ज्यादा भगवान ने प्रीति कुंती के प्रति दर्शाई है। लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि ऊपर हमने जो कल श्लोक पढ़ा था, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमार, उसमें ऐसे कुंती ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि क्योंकि देवकी का नाम उन्होंने साक्षात लिया था इसके पहले के पहले श्लोक में। तो इसका दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे अगर देवकी यहाँ पे, कुंती यहाँ पे अगर ये बोलने का प्रयास करेंगी कि मैं देवकी से ज्यादा भाग्यवान हूँ। ऐसा नहीं है, वो बोलती है कि क्योंकि आप दीन बंधु हो, दीनों के बंधु हो, दीनों के नाथ हो, इसको दर्शाने के लिए ही आपने क्या किया है, मेरे ऊपर दया किया है। और मैं अति दीन हूँ, और दीन बंधुत्वाद, आपका दीन बंधु नेचर है, इसलिए आपने मेरे जैसी दीन के ऊपर दया किया है। न ही मैं देवकी से ज्यादा भाग्यवती या प्रेमवती हूँ, इसका ऐसा अर्थ नहीं। तो ये तो समझ में आया? है कि क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 25, और फेमस श्लोक है ये। विपदः सन्तु ता शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। क्या बोल, अच्छा, आपने विपदों से जो हमारी रक्षा की है, किंच ता विपद एव में संपद, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, आपने विपदों से जो हमारी रक्षा की है, तो अब हम क्या प्रार्थना करें आपसे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और कोई जो है, हमें सिर्फ संपत्ति दो, सुख संपत्ति, हमें धन इत्यादि दो, और कोई विपद मत दो। तो हम सब तो संपत्ति मांगते हैं भगवान से, दुनिया में तो सब संपत्ति मांगते हैं। तो यहाँ पे कुंती देवी की जो दृष्टि है, उनका जो दर्शन है वो थोड़ा अलग है। वे बोलती हैं, उनका भाव ये है कि ता विपद एव में संपद, ये जो विपद जो अभी मैंने आपको गिनाए हैं, वही एक्चुअली मेरे संपद है। ये दर्शाने के लिए ये श्लोक बोल रहे हैं। आह विपद इति, हे जगत गुरु, तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब तस्मिन तस्मिन विषये, उन उन विषयों में जो अभी मैंने पिछले श्लोक में आपको बताए, द्यूत क्रीड़ा, लाक्षागृह, विष इत्यादि, जो भी मैंने आपको वो विषय बताए थे, अस्माकं पूर्व उक्ता, इसके पहले जो मैंने बताए थे, विपद, जो भी विपद मैंने जो है आपके सामने काउंट किए थे, शश्वत संतु,
वे विपद मेरे ऊपर बार बार आने दो। क्यों? यासु, उन विपदों में अपुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम स्यात्। क्योंकि जब हमारे ऊपर विपद आ रहे थे तब हमें आपका दर्शन हो रहा था। और आप कौन हो? अपुनर्भव दर्शनम, ये भगवान का एक विशेषण है। इसका अर्थ देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हे जगताम गुरो हो, हे जगत गुरो हो। श्लोक में बोला ना जगत गुरो, हितकारित्वेन स कृपा उत्थ विपद अंजन प्रदानेन संपत प्रसाद घूर्णाध्वंसिन। अभी देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक समाज बता रहे हैं, दो समाज बता रहे हैं। तो कुंती महारानी का भाव कैसा है? ये जो आपने हमारे जीवन में जो विपद भेजे थे, ये हमारे लिए कैसे, ये व्हाट दे टर्न आउट टू बी, हमारे लिए क्या टर्न आउट हुए थे ये? हितकारित्व, हमारे लिए बड़े ही श्रेयस्कर थे, हितकारित्व थे। स कृपा उत्थ विपद अंजन प्रदाने, आपने क्या किया था? अपनी कृपा से उत्थित, कृपा से उदय होने वाले विपदों का अंजन, अंजन किसको बोलते हैं? अंजन किस? काजल। काजल। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञान अंजन शलाकया, अंजन का अर्थ होता है जो आंखों में काजल टाइप लगाते हैं ना। तो आपकी कृपा से उत्थित जो विपद अंजन था, जब आपने प्रदान किया था, उससे क्या हुआ था? संपत प्रसाद, हमें संपत्ति, उससे ही हमें संपत्ति का प्रसाद मिला था। और वो संपत्ति क्या थी? घूर्णा ध्वंसिन। घूर्णा ध्वंसिन, घूर्णा का अर्थ होता है भ्रम। अब देखो, जब जब कुंती महारानी जैसे भी भक्त जब प्रार्थना करते हैं तो वो अपने आप को नित्य मुक्त हैं, हम ऐसा नहीं बताते। वो अपने आप को नित्य बद्ध ही समझते हैं, हमारे जैसे ही समझते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम क्या है? अविद्या, कि हम भगवान से अलग हैं और भगवान से अलग होकर के हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा बड़ा भ्रम है। तो विवेक बोलती हैं, आपकी कृपा से उदय होने वाले विपद अंजन, जो जो अंजन का काम करते हैं, काजल का काम करते हैं, जिससे कि दृष्टि जो है से कुछ तो अच्छा दिखाई देने लगता है, जब आपने प्रदान किया था, वही हमारे लिए संपद रूपी प्रसाद था, जिससे कि हमारा भ्रम दूर हो गया था कि आपके बिना भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब हमारा ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि आपके बिना हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, आप ही हमारे लिए सुख। इस भावना को बताने के लिए वे बोलती हैं, यद यासु विपत्सु भवतः दर्शनम। और वो विपद कैसे थे? जब भी हमारे ऊपर विपद आता था, आप त्वरया, एकदम जल्दी से आप हमारे सामने प्रकट हो जाते थे। वो ऐसे विपद थे कि जिनमें यासु विपत्सु, विपदों में आपका दर्शन हो जाता था। भवतो दर्शनम, भवतो दर्शनम यानी आपका दर्शन हो जाता था। और आपका दर्शन कैसा है? कीदृशम, आपका दर्शन कैसा है? जब भगवान का दर्शन होता है, ना अस्ति पुनरपि भवस्य दर्शनम, आपके दर्शन से दोबारा फिर से संसार दुख का दर्शन नहीं होता है, ऐसा आपके दर्शन है। इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं, विपद, वे जो विपद गण हैं, संतु होने दो, ताह, ताह यानी वे, शाश्वत, बार बार होने दो। जैसे मैं पहले बताया था कि मुहुः शाश्वत मतलब अर्थ होता है बार बार होने दो, तत्र तत्र उन उन अवस्थाओं में, या और नई नई अवस्थाओं में, हे जगत गुरु आप बार बार होने दो। क्योंकि जब हमने देखा है कि जब विपद आता है तो आप भी आ जाते हो, भवतो दर्शनम। और आपके जो दर्शन रूपी जो अंजन है, ये जो दर्शन रूपी जो प्रसाद है, विपदों के रूप में, उस प्रसाद से हमारा भ्रम भी दूर हो गया कि आपके बिना सुख हो सकता है। क्योंकि जब जब आप नहीं होते हो तो हमें वो सुख नहीं होता है जो आपके साथ होता है। और आपका दर्शन कैसा है? यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, भव का एक अर्थ होता है संसार, जिससे संसार का दर्शन अपुनर मतलब पुनर नहीं होता है, वापस नहीं होता है, ऐसा आपका दर्शन है। समझ में आया? हम्म। हम्म। समझो। तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी इसका अपुनर्भव दर्शनम का एक बहुत ही विचित्र अर्थ बताते हैं, बहुत ही ज्यादा विचित्र अर्थ, बहुत ही एक सुंदर अर्थ यहाँ पे बताते हैं। बोलते हैं दर्शनम का अर्थ पहले बताते हैं, दर्शनम अवलोकनम, दर्शनम यानी देखना। अपुनर्भवम, ये जो ये है ना अपुनर्भव दर्शनम, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अपुनर्भव दर्शनम इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कैसे एक्सप्लेन किया, अभी बताओ, बताओ, कोई तो बताओ। अब पुनर् मतलब वापस नहीं, हम्म। जो ये भवसागर है इसके दर्शन वापस नहीं होंगे, हाँ। जब अगर हम भगवान के दर्शन हो यस, जाते तो। तो ऐसे समझाया ना इन्होंने। अभी जीव गोस्वामी देखो कैसे समझाते हैं। अपुनर्भवम अन्यत्र कुत्र अपि ईदृश माधुर्य अभावात् पुनर्न जातम दर्शनम साम्य प्रतीतिर यस्य तत् अपूर्वम इति अर्थ। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, इसको भी अच्छे से समझने के लिए मुझे काफी टाइम देना पड़ा था। यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक एस्थेटिक सेंस है। एस्थेटिक सेंस का अर्थ होता है बहुत ही एक काव्यात्मक, एक पोइटिकल, एक अलंकार युक्त, ये इसका अर्थ है अपुनर्भवम। वेरी वेरी यूनिक मीनिंग है इसका, इस शब्द का अपुनर्भवम। अपुनर्भवम बताते हैं दैट विच कैनॉट बी एक्सपीरियंस्ड अगेन, पुनर्दर्शनम। पुनर्दर्शनम यानी साम्य प्रतीति। प्रतीति का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। तो साम्य मीन्स सम, इक्वल। आपका जब दर्शन होता है तो उससे जो एक्सपीरियंस होता है, ऐसा समता, समता यानी साम्य दर्शन, साम्य प्रतीति वो कभी भी नहीं होती है आपके दर्शन के बिना। क्यों? कुत्र अपि, कहीं पर भी ऐसी प्रतीति नहीं होती है जैसे आपके जैसे आपके जैसा एक्सपीरियंस, आपके दर्शन जैसे एक्सपीरियंस। कुत्र अपि, क्यों? ईदृश, ऐसा, जो आपका माधुर्य है, जो आपकी स्वीटनेस है, उसके अभाव में, बिकॉज इट लैक्स, ड्यू टू द लैक, एब्सेंस ऑफ सच स्वीटनेस एनीवेयर एल्स। कुत्र अपि ईदृश माधुर्य अभावात् पुनरपि साम्य प्रतीति न जातम। साम्य प्रतीति मतलब ऐसा दर्शन से जो आपका जो प्रतीति होती है, ऐसी प्रतीति कभी भी नहीं होती है। यस्य, जिनके दर्शन से, तत् अपूर्वम इति अर्थ। तो यह इन्होंने इस जो शब्द है अपुनर्भव, इनको जोड़ दिया है, ये दो शब्दों को। तो भव मतलब होना, अपुनर मतलब पुनः नहीं होता है, साम्य प्रतीति जिनके दर्शन से, अपुनर्भव दर्शनम यानी अपूर्व दर्शनम। अपूर्व, अपूर्व का अर्थ क्या होता है? अपूर्व का अर्थ होता है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आपका दर्शन, भवतो दर्शनम, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अपूर्व दर्शन, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसका कोई पूर्व, ऐसा ऐसा नथिंग इन द पास्ट, या जिससे अलग ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ। थोड़ा सा एक बार इसको मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं क्लियरली, एक बार थोड़ा सा वापस समझाइए ना। ये देखो, ये मतलब अब, मेन मेन मोटा मोटा अर्थ तो समझा, लेकिन थोड़ा क्या एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दूसरे ये से। अपुनर्भवम को डिफाइन डिफाइन कर रही है। इस ये जो कंपाउंड वर्ड है अपुनर्भवम, दर्शनम का तो अर्थ वही है। तो अपुनर्भवम को डिफाइन करते हैं। पहले पहले जो उसका मीनिंग था वो क्या था, कि जिससे भव, उसमें भव का अर्थ क्या लिया था? भव का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिया था संसार का दुख। जिससे संसार का दुख वापस दर्शन नहीं होता है। ऐसा आपका दर्शन है, भवतो दर्शन। और यहाँ पे जीव गोस्वामी अपुनर्भव को एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कुत्र अपि ईदृश माधुर्य अभावात, और कहीं पर भी ऐसा मधुर का अभाव होने की वजह से, अभाव का अर्थ है मिसिंग, लैक, एब्सेंस, पुनः न जातम दर्शनम साम्य प्रतीति, ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो आपके समान प्रतीति यानी आपके दर्शन के समान हमें एक्सपीरियंस दे। हम्म? यस्य तत् अपूर्वम। भवम, भवम का अर्थ होता है जातम, एक भवम है ना, भवती, भवती मतलब जाना, भू धातु,
संस्कृत में सबसे पहला ही धातु है वो भू धातु, यानी होना, भवती इत्यादि जो शब्द आते हैं ना, तो भवम का एक अर्थ होता है होना, राइट। वापस जिसके दर्शन से ऐसा कोई दर्शन नहीं होता है जिनसे हमें उसी प्रकार का अनुभव हो, अपुनर यानी न पुनर्दर्शनम, ऐसा दर्शन वापस कभी नहीं होता है, ऐसा आपका अपूर्व दर्शन है, इनकम्पेरेबल, विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड। समझ में आया? हाँ। तो भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन कैसा है? अपूर्व दर्शन है, इतना माधुर्य है आपके दर्शन में कि जब आप जैसा, आपके आपके दर्शन से जो सुख हमें मिलता है, वो सुख हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है, चाहे वो विपदों में ही क्यों क्यों ना आए। ये उनके बोलने का अर्थ है, ये जीव गोस्वामी का अर्थ है। तो मतलब पॉइंट ये है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे ट्रांसलेशंस वगैरह है तो चलो हम लोग ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं, राइट। तो ट्रांसलेशन तो आप पढ़ लोगे, बट ये मैजिक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें नहीं जाओगे। एक ही शब्द से इस शब्द को कैसे डिराइव किया, इस मीनिंग को कैसे डिराइव किया है, कैसे इंटरप्रेट किया है, राइट। आचार्य शब्दों के ऊपर कैसे जो है अलग अलग मीनिंग्स को डिराइव करते हैं, ये एक जो रसास्वाद है ये नहीं मिलेगा जब तक आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जो जिसमें उन्होंने लिखा है वो नहीं, क्योंकि ये कोई भी भाषा में ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। ट्रांसलेट ये हो जाएगा कि अपूर्व, जैसे बोलते हैं ना, कि जैसे मैंने बताया इनकम्पेरेबल, जिसका कोई साम्य नहीं है। आप पढ़ तो लोगे, लेकिन आपको यही लगेगा कि शायद उनकी कोई भावना बोल रही है, बट एक्चुअली आचार्य इन शब्दों से उस भाव को प्रकट करते हैं। तो ये जो भागवत के जो शब्द हैं, ये भगवान हैं। नाना अर्थ कहे, चैतन्य चरितमृत में आता है ना कि भागवत के श्लोकों में प्रति श्लोके प्रति अर्थे, प्रति श्लोके प्रति पदे कुछ तो है, नाना अर्थ कहे, सॉरी, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ पे, हर श्लोक में और हर अक्षर में नाना अर्थ हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप जो है अंदर जाकर जो है उस कोर लैंग्वेज में उसको समझने का प्रयास करते हो। तो ये संस्कृत जानना या फिर ओरिजिनल टीकाएं पढ़ना, ये सिर्फ पांडित्य का दर्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही अपने आप को अपना पंडित बनना चाहता है, नहीं, ये सिंपल जो भागवत का जो एक्चुअल रसास्वादन है, आपने हमारे आचार्यों ने जो दिया है, अगर हम उसको करने की अगर इच्छा रखते हैं, तो हमारा संस्कृत का जानने का प्रयास, भाषा को जानने का प्रयास भी भक्तिमय ही होता है, वो भी भक्तिमय ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई लैंग्वेज पढ़ना, जैसे हम सुनते हैं ना ज़्यादातर कथाओं में, तो लैंग्वेज पढ़ना जो है वो लैंग्वेज से भागवत नहीं आती है, तो वो तो ट्रू है, लेकिन भागवत तो लिखी तो लैंग्वेज में ही है। ऐसे तो भगवान कोई भी सेवा से संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं भावना से। तो कोई तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने भोग लगा दिया या फिर मैंने कोई भी सेवा करी तो भगवान उससे संतुष्ट होंगे। भगवान किसी कर्म से संतुष्ट नहीं होते हैं, भगवान कर्म के पीछे जो भाव है उससे संतुष्ट होते हैं। तो ऐसे ही भाषा के पढ़ने से भगवान संतुष्ट नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन इन सब सिद्धांतों को जानने के लिए जो भाषा में ही लिखे हुए हैं, हमें भाषा की आवश्यकता है, भाषा को फेंक नहीं सकते। हमारे आचार्यों ने एक सिस्टम, एक संप्रदाय इसी कारण की वजह से बनाई, क्योंकि जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं जाओगे, भागवत की एक्सप्लेनेशन और भागवत की अंडरस्टैंडिंग बहुत सरफेस लेवल पे रहेगी। आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि जब तक हम आचार्य की टीकाएं नहीं पढ़ते, तो हमारे भागवत की जो भी हम सुनते हैं या जो भी हम बोलते हैं, तो इतना डेप्थ डेप्थ में कभी होता है क्या, बताओ आप लोग? नहीं। नहीं होता ना। कारण ही यही है कि अनुकीर्तन का अर्थ ये होता है कि जो पूर्वाचार्य ने जैसा कीर्तन किया है, हमें उनके ही शब्दों को रिपीट करना चाहिए। उससे ही भागवत के जो मैजिकल जो मीनिंग्स हैं वो उठ करके बाहर आते हैं। समझ में आया? यहाँ पे देखो और एक मीनिंग अभी आएगा। सनातन गोस्वामी की जो दिग्दर्शनी टीका है बृहद भागवतामृत के ऊपर, उसमें भी एक श्लोक में इस श्लोक के ऊपर वो टीका बताते हैं, और फिर से अपुनर्भवम, सेम, अब देखो एक और अर्थ बता रहे हैं अपुनर्भवम का, जो अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवम का अर्थ क्या बताते हैं? अपुनर्भवम मोक्षम दर्शयति तुच्छतया ज्ञापयति इति तथा तत्। आप देखो, ये सेम फ्रेज है, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। अच्छा, ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो अर्थ किया था ना, क्या अर्थ किया था बताओ? वापिस से इस भाव का दर्शन ना हो।
हाँ, तो वापिस से इस संसार का दर्शन ना हो। जब वापिस से संसार का दर्शन नहीं होता है तो उसको मोक्ष बोलते हैं, हाँ। है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं अपुनर्भव, अपुनर्भव यानी मुक्त हो जाना, राइट। मोक्ष तो यहाँ पे बोलते हैं अपुनर्भवम मोक्षम, क्योंकि भव यानी संसार का दर्शन फिर से नहीं होता है। मोक्षम दर्शयति, मोक्ष को दिखा देता है। इसका अर्थ क्या है कि आपका जो दर्शन है वो मोक्ष को भी दिखा देता है, यानी कि आपके दर्शन से ऑटोमेटिकली जो मोक्ष है वो भी प्राप्त हो जाता है। यही तो अर्थ है ना इसका। समझ में है कि नहीं समझ में है? एक बार वापस बताएंगे? यहाँ पे बता रहे हैं अपुनर्भवम यानी मोक्षम दर्शयति इति अपुनर्भव दर्शनम। आपका जो दर्शन है वह मोक्ष को भी दिखा देता है, मोक्ष का भी दर्शन करा देता है। समझ गया कि नहीं समझ गया अभी? समझा। हम्म? मतलब भवसागर से पार होते तो मोक्ष प्राप्ति होती है। भवसागर से पार होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, उसको मोक्ष बोलते हैं। लेकिन हम्म, बोलते हैं आपका दर्शन कैसा है, ये थोड़ा इन शब्दों को जिस प्रकार से आचार्य जोड़ रहे हैं ना वैसे जोड़ने का प्रयास करो। ये तीनों में अलग अलग मीनिंग्स है। अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन मोक्ष का भी दर्शन करा देता है, इसका यहाँ पे ये अर्थ है। अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का एग्जाम्पल जो उनका मीनिंग है अगर बोलोगे तो उसमें था अपुनर्भव दर्शनम यानी संसार का दर्शन नहीं कराता है, राइट। तो उसमें पूरे का अर्थ ये था कि फिर से हम संसार में नहीं आते हैं, उसमें पूरे का मीनिंग ये था कि हम मुक्त हो जाते हैं इस संसार से। समझ में आ गया, राइट, उनके मीनिंग में। लेकिन हाँ। सनातन गोस्वामी का मीनिंग ये है कि अपुनर्भव इज टेकन एज मोक्ष, राइट। बट हाँ। होली प्रभु फिर दोनों का मीनिंग सेम ही है ना? नहीं नहीं, सेम नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भवतो दर्शनम, आपका जो दर्शन है ये अपुनर्भव दर्शनम, संसार का दर्शन फिर से नहीं कराता है, यानी कि आपके दर्शन से क्या हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं, राइट। अब मैं बताता हूं कि फर्क कहां पे है। यहां पे फर्क ये है, सनातन गोस्वामी ने इसको मोक्ष लिया है, अपुनर्भवम मोक्षम दर्शयति। ये मोक्ष का दर्शन कराता है, इसका मीनिंग आगे है। मोक्षम दर्शयति तुच्छतया ज्ञापयति, मोक्ष को एक एक तुच्छ तरह से हमें जनाता है। जैसे हम अपनी लोकल भाषा में भी ना इस ऐसे वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के आप जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को बोलता है ना कि अ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो माता पिता बोलते हैं कि अब तुम कितनी पढ़ाई कर रहे हो ये तो रिजल्ट दिखा देंगे, ना। तो यहाँ पे उनके बोलने का अर्थ क्या है कि तुम जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रही। या तो फिर और एक बेटर एग्जांपल देता हूँ मैं। हम्म, तो जैसे कभी कभी कोई हम एक वस्तु लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि कोई एग्जांपल जैसे कोई छोटी कार है, जैसे मारुति इत्यादि कोई कार है, तो उस कार के कंपैरिजन में यदि आप कोई बड़ी कार देखो, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू इत्यादि ऐसे कोई, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि आप जब बीएमडब्ल्यू कार देखोगे तो आपको जो है मारुति क्या है वो पता चल जाएगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं कि नहीं नॉर्मल हाँ हाँ, डे टू डे में, राइट। करेक्ट। तो ये बोलने का अर्थ क्या है कि जब आप श्रेष्ठ चीज देखोगे, हम्म, तो जो वो निकृष्ट जो वस्तु है वो क्या है वो आपको पता चल जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, निकृष्ट है, बेसिकली वो कनिष्ठ है, वो तुच्छ है। तुच्छ मतलब कि वो लोअर लेवल की है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सनातन मतलब गोस्वामी, क्या बोल रहे हैं मतलब जो बताओ। आपने एग्जाम्पल दिया वो आप रिलेट कर रहे हो सनातन गोस्वामी जी के उससे ना? हाँ, उनकी टीका से। तो मोक्षम दर्शयति, वो मोक्ष को दिखा देगा। मोक्ष को दिखा देगा का अर्थ वो बता रहे हैं, इम्प्लाइड अर्थ बता रहे हैं। बोलते हैं ना कि वो दिखा देगा कि मारुति कार क्या है, वो आपको दिख जाएगा कि मारुति कार क्या है। यदि कोई बोले ना कि अरे मारुति की या कोई भी टाटा की कार एक बहुत अच्छी कार है जो जो नॉर्मल रेंज में होती है, तो हम बोलते हैं ना कि जब कोई आप बड़ी कार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाली कार क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे उस भाषा में, उस लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं आपका दर्शन भवतो दर्शनम मोक्षम दर्शयति, और मोक्ष को दिखा देगा कि मोक्ष क्या है। लोग मोक्ष के पीछे पागल है ना कि हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हैं। तो वो मोक्ष को दिखा देगा। मोक्ष को दिखाने का अर्थ ये है कि वो कितना तुच्छ है, मोक्ष प्राप्ति कितनी तुच्छ है, कितनी निकृष्ट है आपके दर्शन के मुकाबले, इति ज्ञापयति, ऐसा वो हमें जनाता है,
ऐसा हमें रियलाइज करवाता है आपका दर्शन। यानी आपका दर्शन मोक्ष को क्या कर देता है, अति तुच्छ कर देता है। समझ में आया? हाँ, अभी समझ समझ। गया। हाँ। हम्म? तथा तत्, इसको एग्जाम्पल देते हैं वो। महतो अपि सरसः महासमुद्र इव मोक्ष सुखस्य अपि भगवद दर्शन आनंदः तुच्छतां दर्शयति इति न्यायात। लॉजिक बता रहे हैं, न्याय का अर्थ ना लॉजिक होता है। शास्त्रों में तो हाँ, न्याय मतलब जस्टिस वगैरह के केस में भी यूज होता है, बट शास्त्र में ज्यादातर न्याय जब शब्द आप सुनते हो तो वो एक लॉजिक होता है उसका अर्थ। तो एक इस लॉजिक बता रहे हैं वो। महतो अभी सरस, सरसो, सरस का अर्थ पता है क्या होता है, नदी। जैसे बोलते हैं ना सरस। तो महत यानी महान, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो कोई नदी। जब महासमुद्र जैसे ओशन है, महासमुद्र के सामने बड़ी से बड़ी नदी कैसी दिखाई देती है, कुछ। छोटी। तुच्छ दिखाई देती है ना, छोटी सी दिखाई देती है। उसी प्रकार इव मोक्ष सुख से अपि, ऐसा नहीं बोल रहे कि मोक्ष में सुख नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे। मोक्ष में भी सुख है, लेकिन मोक्ष का जो सुख है, भगवत दर्शन आनंदस, भगवत दर्शन का जो आनंद है उसके सामने वो क्या है, तुच्छताम दर्शयति, उसको वो मोक्ष के सुख को वो क्या बना देता है, तुच्छ बना देता है। राइट। तो आपका दर्शन, यहाँ पे अब तीसरा अर्थ क्या हुआ, आपका दर्शन जो मोक्ष को दिखा देता है। अब यहां पर रुकोगे तो अर्थ आपको सेम लगेगा कि जैसा कि जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अर्थ है, लेकिन उसको तुच्छ दिखा देता है, उसको हीन, हीन भाव, अति हीन दिखा देता है, अति निकृष्ट उसको दिखा देता है। ऐसा आपका दर्शन है। तो तीनों तीनों जो मीनिंग्स है उसको रिवाइज करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि आपका दर्शन अपुनर्भव दर्शन, फिर से संसार का दर्शन नहीं कराता है, आपका दर्शन मोक्ष प्राप्त करवा देता है। दैट इज वन। जीव गोस्वामी का जो इंटरप्रिटेशन था, भवतो दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम अपूर्वम दर्शनम, इनकंपेरेबल दर्शन, ऐसी स्वीटनेस जो आपके दर्शन में है और कहीं पर भी नहीं। दैट इज सेकंड मीनिंग। थर्ड मीनिंग, भवतो दर्शनम अपुनर्भव दर्शनम, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि आपका दर्शन मोक्ष को दर्शा देता है कि मोक्ष अति तुच्छ है, इस भावना से मोक्ष को दर्शा देता है। समझ में आया तीनों मीनिंग? हाँ हाँ। प्रभु समझ। इसलिए यहाँ पे कुंती देवी क्या प्रार्थना करती हैं, विपदः संतु, होने दो वो विपद, ताह, वे सब, शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, उन उन अवस्थाओं में जो हमारे ऊपर विपद आए थे वो बार बार होने दो हे जगत गुरु। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि विपदों में आप हमें दर्शन देते हो, और आपका दर्शन कैसा है, अपुनर्भव दर्शनम, जहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं। चलो एक और श्लोक करते हैं आज के लिए। श्लोक नंबर 26। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभी एधमाना मदः पुमान्, नैवर्हत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिः, जन्म का अर्थ होता है उच्च कुल, ब्राह्मण इत्यादि जो उच्च कुल होते हैं, ऐसे उच्च कुलों में जन्म होना। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है यानी जो सुख संपत्ति इत्यादि, जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त होना जीवन में। श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है नॉलेज, विद्या, लर्निंग। श्री, श्री का अर्थ क्या होता है, श्री का अर्थ होता है सुंदरता इत्यादि। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, जन्म के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, श्रुत के द्वारा यानी विद्या के द्वारा, विद्या प्राप्त होने के द्वारा, या फिर श्री के द्वारा, यदि किसी का अभिमान मदह बढ़ता है, एधमाना यानी किसी का अभिमान बढ़ जाता है, वर्धित अहंकार, ऐसा व्यक्ति, पुमान, त्वाम, आपको, आप कौन हो, अकिंचन गोचरम,
अकिंचन गोचर, आप इसका अर्थ देखेंगे, अकिंचन गोचरम अभिधातुम। अभिधातुम का अर्थ होता है आपको पुकारना, बेसिकली आपका नाम लेना। न एव अर्हति, न एव शक्नोति, आपको पुकारने का सामर्थ्य या आपको वो पुकार नहीं कर सकता है। आपको पुकारने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी आपको पुकारना यानी आपका नाम लेना इत्यादि, यानी आपकी भक्ति करना, वो आपकी भक्ति कभी भी नहीं कर सकेगा ऐसा व्यक्ति जो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री इत्यादियों के द्वारा जिसका जो अभिमान है वो वर्धित होता है, एधमान होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपकी भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये श्लोक कुंती महारानी क्यों बोल रही हैं? वो बोलती हैं, ऊपर उन्होंने बताया था कि ता विपद एव में संपद, ये जो विपद जो मेरे ऊपर आए थे वे ही मेरे संपद। हम्म, तो भगवान यदि यहाँ पे ये बोले तो अभी तो जो है आप युद्ध भी जीत गए, आप राजा इत्यादि भी बन गए, तो अभी तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर मैं जाता हूँ। तो वो इसको उसको आंसर करने के लिए और भी आंसर करेंगे इसका। तो यहाँ पे कुंती महारानी बोलती हैं, लोके, इस लोक में, संसार में, संसारे संपद एव विपद, वो संपद भी जो है वो भी क्या है? विपद है। इति आह, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए जन्म इति इत्यादि श्लोक बता रही है। अभिधातुम का अर्थ होता है कृष्ण गोविंद इत्यादि वक्तुम। कृष्ण गोविंद यानी भगवान के नामों का उच्चारण करना, ये भी न शक्नोति, वो नहीं कर पाएगा जिसका अभिमान जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री से क्या होता है? एधमान होता है, बढ़ता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। अकिंचन गोचरम का क्या मतलब हाँ, होता है? तो त्वाम अकिंचन गोचरम, आप कौन हो? आप अकिंचन गोचर। गोचर का अर्थ होता है आप उन्हीं के द्वारा प्राप्त होते हो जो अकिंचन होते हैं। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? न अस्ति, यहाँ पे त्वद है, मैं ठीक कर दूंगा उसको। त्वद अन्यात् किम अपि येषाम ते जड़ अभिमान शून्य भक्ता तेषाम एव विषय भूतम, आप उन्हीं के विषय बनते हो, यानी आप उन्हीं की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हो जो अकिंचन होते हैं। अकिंचन का अर्थ बताते हैं जिनका अन्य कोई भी किमपि येषाम जड़ अभिमान शून्य भक्त, किमपि न अस्ति, आपके बिना और कोई संपत्ति जिसके जीवन में नहीं है, ऐसे जड़ अभिमान शून्य भक्त जो होते हैं उन्हीं के द्वारा आप गोचर होते हो, उन्हीं के द्वारा आप पुकारे जाते हो और उन्हीं की पुकार को आप जो है स्वीकार करते हो। ये अकिंचन गोचर गोचर का अर्थ है। तो यहाँ पे पूरा अर्थ क्या हुआ? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी एदमाना मदह पुमान। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री से जिसका मद, जिसका अहंकार वर्धित होता रहता है, ऐसे व्यक्ति से न एव अर्हति अभिधातुम, वे कभी भी आपको कृष्ण गोविंद इत्यादि नामों से कभी भी जो है ऐसे पुकार नहीं सकेगा। क्यों? त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप अकिंचनों के द्वारा गोचर हैं, अकिंचनों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। समझ में आया? या नहीं समझ में आया? हाँ, समझा। हम्म, इसमें कोई डाउट? प्रभु मेरे को एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है ना कि खाली अकिंचनों के द्वारा, या फिर जो मतलब इतने मटेरियली स्ट्रांग हम्म। नहीं है, वो बीच में आया था एग्जॉस्टेड है जो मटेरियली। बट हम्म। ऐसे प्रभु कई एग्जांपल्स रहे हैं ना, जैसे अम्बरीश महाराज है, फिर हम्म। जनक जी है, तो वो गुड लोग तो इतने क्वेश्चन। मटेरियली ये आए क्वेश्चन अगर और तुम लोग नहीं पूछते तो मैं ही पूछता था। तो यहाँ पे देखो, वो इस श्लोक का अर्थ को मिसअंडरस्टैंड हम ना करें, इसलिए हम फिर से पढ़ते हैं। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है। प्रॉब्लमेटिक क्या है? कौन सा वाला शब्द इस श्लोक में प्रॉब्लमेटिक है? बताओ। मद। एधमान मद, एधमान यानी बढ़ता हुआ अहंकार, वर्धित अहंकार, ये होना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, किसी का अभी तो ऐसे तो जन्म, अगर किसी का ऐसे तो रूप गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, सनातन गोस्वामी इत्यादि सारे गोस्वामियों का जन्म ब्राह्मण कुल में, महाप्रभु खुद ब्राह्मण कुल में आए थे।
ऐश्वर्य जैसे अभी आपने बताया, जो परीक्षित महाराज हो गए, अम्बरीश महाराज हो गए, पांडव हो गए, इनको तो ऐश्वर्य भी बहुत था। श्रुत बहुत लर्नेड ये जितने भी आचार्य हैं सब काफी विद्वान हैं। श्री सुंदर भी हैं। तो ये सब तो है, लेकिन ये इनका धन नहीं है, मतलब ये इनका लाइफ एंड सोल नहीं है। इनको वो प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में। इनसे वो अहंकार इनका नहीं बढ़ता है। तो एदमाना मद, ऐसा व्यक्ति जिसका मद जो है, अहंकार जो है वो वर्धित होता रहता है इनमें, ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं पुकार पाएगा। ये होना प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? समझ गया। मतलब अहंकार के बिना अगर ये सब है और फिर भगवान को पुकारा जाए तो वो आते हैं, बट अहंकार के बिना होने का अर्थ ये होता है कि मेरे पास जो भी वस्तु है, मैं उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करूं, वैष्णवों के अनुगत्य में। जो भी हमारे से श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनके अनुगत्य में मैं, मेरे पास जो भी कुछ रिसोर्सेस हैं उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, भक्तों की सेवा में लगाऊं, उससे। तो श्रुत अगर मेरे को अगर विद्या है, तो मैं भगवान के जो है भगवत शास्त्र, भक्ति शास्त्र इत्यादि पढ़ करके दूसरों को बताऊं। श्री सुंदरता, जन्म, अच्छा जन्म है तो भी भगवान की सेवा, ऐश्वर्य यदि है, धन इत्यादि है तो भी भगवान की सेवा में लगाऊं इत्यादि जो है। श्री का एक अर्थ कैरेक्टर इत्यादि भी होता है, तो अच्छा कैरेक्टर रख के मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो ये अर्थ होता है उसका। समझ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई क्वेश्चन? नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। हरे कृष्णा।